हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे 1.1 के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में। इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि जो स्टूडेंट 10th क्लास में, जो स्टूडेंट अच्छे से जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनको फीस पे करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन ज्यादा डाउन है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी आप शेयर कर दें। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। 1.1 एक्सरसाइज। 1.1 एक्सरसाइज में हम सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग यानी जो नीचे दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 140। अब 140 को जो है इस टाइप से हम लिखेंगे, और यहां पे हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। मतलब इसका एक तरीके से फैक्टर्स निकालने हमें होते हैं ना। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए देखें आप ध्यान से, सबसे लास्ट में जो नंबर है वो क्या है? 0 है। अगर सबसे लास्ट का नंबर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 हो, 6 हो, या फिर क्या हो, 8, सबसे लास्ट में आपको नंबर देखना है। ये सबसे लास्ट वाला नंबर, अगर ये नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हमें जो डिवाइड स्टार्ट करना है वो डिवाइड कैसे स्टार्ट करना है? 2 से। हमें कहां से डिवाइड स्टार्ट करना है? इस नंबर में 2 से डिवाइड स्टार्ट करना है। 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 4 से, 4 से डिवाइड नहीं होता तो 6 से, और 6 से भी नहीं होता तो 8 से। लेकिन अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो हमें डिवाइड स्टार्ट करना है 3 से। ठीक है। और अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हमें डिवाइड फिर कैसे करना है? 5 से, 7 से, 9 से, इस टाइप से। ठीक। तो यहाँ पे जो लास्ट में 0 है तो हम डिवाइड स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। 2 7 जार कितना होता है? 14, और 0 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। इसके बाद 2 से वापस हम डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड 7 में करना है तो 2 3 जार 6, बचा कितना? 1, और 1 इसमें लग जाएगा तो 10 हो जाएंगे, और 2 5 जार 10। फिर हम डिवाइड करेंगे 5 से, बिकॉज लास्ट में 5 आ गया। ठीक है। तो 5 7 जार 35 होगा, और 7 1 जार 7 होगा। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 140 के? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लगा ले। 5 और 7 1 टाइम है तो इनको ऐसा का ऐसे लिख दे, तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये आंसर है। ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 156। अब 156 के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं 156 को यहां लिख के बताता हूं आपको। ये 156, अब इसको भी हम लास्ट में 6 दिया तो 2 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में 6 है तो कैसे स्टार्ट करना है? 2 से। तो 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 15 आ जाए। तो 2 7 जा 14, 15 नहीं आता, 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16, तो 16 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 7 जा 14, और जो 1 बचेगा वो इसमें लगेगा, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, बचा 1, 18 हो जाएंगे, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये होंगे प्राइम फैक्टर्स 156 के। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर लगा लेंगे इंटू 3 इंटू 13। तो ये 2 क्वेश्चन सोल्व हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप वीडियो पॉज करके। $3,825, ये थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है। 3,825 को कैसे सोल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 से कोशिश करते हैं डिवाइड करना। लास्ट में 5 दिया हुआ है तो 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 1 जार 3 हो जाएगा, 3 2 जार 6 हो जाएगा, बचे 2, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, फिर बचे 2, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। फिर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, और 3 5 जार 15। इसके बाद हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जार 40, 2 बचेंगे, 25 हो जाएंगे, 5 5 जार 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जार 5, और 5 7 जार 35, और 17 से 17 1 जार 17।
ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825, तो इसके 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर लगा लेंगे, इंटू 5 दो बार है तो 5 का भी स्क्वायर लग जाएगा, और 17 वन टाइम है तो 17 एज इट इज आएगा। तो ये होंगे प्राइम फैक्टर्स 3825 के। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 5005। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 1 जार 5, 2 0 एज इट इज, फिर 5 1 जार 5, ठीक है। अब 5 के बाद ये डिवाइड जो होगा 7 से करते हैं हम, 7 1 जार 7, बचे 3, 30 हो गए, 7 4 जार 28, फिर बचे 2, 21 हो गए, 7 3 जार 21। अब ये डिवाइड होगा 11 से, 11 1 जार 11, 14 में से 11 जब हट जाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 33 आएगा, 11 3 जार 33, और 13 1 जार 13। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005, 5 7 11 13, 5 7 11 13, ठीक है। इसके बाद है लास्ट एक नंबर है हमारे सामने, ये फिफ्थ वाला है 7429, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे इसको 17 से, तो 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, उसके बाद कितने बचते हैं इसमें से 6, तो इसमें 6 जब 2 के अंदर लगेगा तो 62 हो जाएगा, 17 3 जा 51, अब 62 में से 51 गए तो बचेंगे 11, और इसमें लगेंगे तो 119, तो 17 से कितना होता है 7 जा 119, अब 19 से डिवाइड होगा, 19 2 जा 38, बचे कितने 5, 19 3 जा 57, और 23 1 जा 23। तो प्राइम फैक्टर क्या आएंगे इसके, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 ये होगा 17 इंटू 9 इंटू 23। तो ये आपके पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। एक बार आप इनको खुद से भी करके देखें, प्रैक्टिस करें, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई भी करना है आंसर को इस वाले फॉर्मूले से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल में एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखते हैं हम सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये 26 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना, 2 1 जार 2, और 2 3 जार 6, और इधर 13 1 जार 13, फिर इधर अपन मतलब ये इतने डिवाइड होगा। इसके बाद 7 से करना है, यहाँ पे 7 1 जार 7, बचे 2 21 होगा, 7 3 जार 21, और इधर 13 1 जार 13। तो 26 के जो फैक्टर्स आए हम वो लिख लेंगे पहले। 26 के फैक्टर क्या है 2 और 13, और इधर 91 के फैक्टर्स क्या है, 91 के फैक्टर है 7 इंटू 13, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, 13 दोनों में कॉमन है तो 13 को 1 टाइम लिखेंगे, 13 दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम लिखना है, और 2 और 7 दोनों 1 1 टाइम है तो इसको लिख लेंगे 2 और 7, और इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, तो आंसर आएगा हमारा 182। 7 2 जब 14, और 14 इंटू 13 182। इसके बाद हमें लेना है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसा आएगा, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ आएगा यहाँ पे 13, तो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इस दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13 है। अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो फिर एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन को वेरीफाई करना बता देता हूं, बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करना वेरीफाई करने का। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल में एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो नंबर हमारे पास है 26 इंटू 91, ये 2 नंबर हो गए, और एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हमारे पास है 13 और एलसीएम है 182। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 2 3 6, और इधर इसका मल्टीप्लाई 13 2 जा 26, कैरी माय कितना 2, 13 8 जा 104, 104 2 106, कैरी माय 10, 13 में 13 और 10 23, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510, तो 510 लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से 2 2 जार 4, बचा 1 11 होगा, 2 5 जार 10, और 2 5 जार 10, फिर निकालेंगे 3 से, 3 8 जार 24, बचा 1 15, 3 5 जार 15। इसके बाद 5 से 5 1 जार 5,
5 7 जा 35 और 17 बन जा 17 और फिर 92 के फैक्टर्स निकालने हमें। तो 92 के फैक्टर्स हैं 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 बन जा 23। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखने पड़ते हैं इसके फैक्टर्स यहाँ पे। तो 510 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसके बाद 92 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम यहाँ ले लेंगे HCF। HCF क्या होगा इनका? इनमें कॉमन नंबर क्या है? तो कॉमन नंबर इसमें 2 है, तो HCF कितना होगा? 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, तो HCF क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 2 इसमें भी HCF 2 होगा। अब LCM हमें लेना है इनका ना, तो LCM क्या होगा इसका वो देखते हैं हम। LCM के लिए सबसे पहले 2 2 बार है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से 2 दिया हुआ है तो नीचे वाला 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और इंटू में कितना है? 23। इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा HCF। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 1020, 1000 इंटू 20 कितना होगा? 1020 इंटू 23, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन, 1020 इंटू 23। ठीक है, 306 204। ठीक है, तो ये आएगा आपका LCM 23,460। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन हम बताते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें हमें 336 और 54 का LCM और HCF फाइंड करना है, फिर उनको वेरीफाई करना है। तो LCM कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2, बचा 1 13 होगा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा तो 18 16 हो जाएंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसको फैक्टर्स निकालेंगे हम। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। 336 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, एक बार 3 और एक बार 7 है। और 54 इसके फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 इसमें 2 टाइम है, हमें निकालना है इनका LCM और HCF। तो मैं यह लिख लेता हूँ, LCM 2 2 टाइम है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे, इंटू इसके अलावा और क्या? 3 इसमें 2 टाइम है, एक तो ये 2 का पेयर बन जाएगा इन दोनों का, और एक 3 का पेयर बन जाएगा। बाकी जिनका पेयर नहीं बन रहा उनको लिखना है। तो पेयर किस किस का नहीं बन रहा है? इन 3 बार जो 2 लिखा है इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये लिख लो ऐसे कैसे। ठीक है, और पेयर नीचे 2 बार इन 3 का भी नहीं बन रहा है, और एक बार इंटू में क्या है? 7 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जार। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जार 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जार, 48 3 जार होगा आपका 3 8 जा 24, कैरी मार 2 3 4 जा 12 और 2 14, 144, 144 इंटू फिर से 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 3 4 जा 12, कैरी मार 1, 3 4 जा 12, 1 13 का 3, कैरी मार 1, 3 1 3 1 4, 432 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 2 जा 14, कैरी मार 1, 7 21 और 122, 22 का 2 कैरी मार 2, 7 5 28 2 30, तो 3024 ये आएगा LCM। अब हमें फाइंड करना है HCF। तो HCF कैसे आएगा? इसमें 2 बार जो 2 है, ठीक है ना, एक तो वो HCF होगा और इसमें कॉमन क्या है? 3 दोनों में, तो 2 3 जा 6, ये HCF होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इन दोनों का LCM HCF फाइंड करना है। ले लें आप स्क्रीनशॉट। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें LCM और HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मेथड अभी हमने इससे पहले की है वही मेथड चलेगी इसमें। 12 है तो 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3, एज इट इज 15 है यहाँ पे, तो 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5, फिर 8 21, तो 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7।
तो यहाँ पे जो नंबर्स है हमारे सामने, एक तो 12 है, 12 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, एक है 15, 15 के फैक्टर है 3 इंटू 5, एक है 21, 21 के फैक्टर है 3 इंटू 7। अब हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए जो तीनों में कॉमन चीज है, कॉमन नंबर क्या है तीनों में, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, दिख रहा है हमें ये 3 तीनों में कॉमन है। तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेंगे, 2 और 2 और एक 5 और एक 7 और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 67 जा 420। ये एलसीएम होगा। और फिर होगा एचसीएफ। एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन क्या है 3, तो एचसीएफ क्या होगा 3। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, इसमें 17 लेंगे सबसे पहले। 17 एक प्राइम नंबर है जो कि किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसको हम डायरेक्टली 17 से डिवाइड करते हैं। 17 वन जार 17, एज इट इज 23 है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, 23 वन जार 23, और फिर 29, तो 29 वन जार 29। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दे हम, ठीक है, तो 11339 ये आएगा इनका एलसीएम। और एचसीएफ हमें लेना है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं 1, तो एचसीएफ होगा 1 इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करना और इसका आंसर बताना कमेंट में, अगर आपसे नहीं हो तो वो कमेंट करके बताएं, तो हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, एचसीएफ ऑफ 306 657 इज 9। हम इन दोनों का नंबर का एचसीएफ दे रखा है 9, हमें क्या फाइंड करना है इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक नंबर है हमारे सामने, सॉरी फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल में एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ दो नंबर कौन कौन से हैं, 306 और 657, तो 306 इंटू 657 ये हमने नंबर लिख लिए। एचसीएफ है 9, एलसीएम हम फाइंड करना, तो एलसीएम एज इट इज। अब ये 9 से डिवाइड कर देंगे हम दोनों नंबर्स में, ये 9 डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लाई में जब भी नंबर होता है तो डिवाइड में आता है, ये नंबर डिवाइड में आके यहां से इसको काट देंगे, तो 9 वन 9, इसको काटेंगे, 9 7 63 बचे 2, 27 होगा, 9 3 27। अब 306 और 73 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 22338, ठीक है। ये एलसीएम होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें चेक करना है क्या 6 की पावर n 0 पर एंड हो सकता है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n 0 पर एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर n के लिए। तो हम इसको सोल्व करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, कोई सा भी नंबर जब 0 पर एंड होता है तो 0 पर एंड होने के लिए उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए ही चाहिए, 2 और 5। अगर कोई नंबर 0 पर एंड होना है तो उसके दो फैक्टर्स होने ही चाहिए, 2 और 5। अगर नंबर में 2 और 5 नहीं है तो वो 0 पर एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 5 का क्या होता है 10 होता है, तो इसमें आता है 0, ये 0 पर एंड होगा। बट अगर 5 नहीं है किसी नंबर में या दोनों ही नहीं है, मतलब 2 और 5, तो वो 0 पर एंड नहीं हो सकता। तो हम इसको चेक करते हैं 6 की पावर 0 पर एंड हो सकता है नहीं हो सकता। तो अपन लिखेंगे इफ अ नंबर can end with the digit 0 for any natural number if a number can end with the digit 0, अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो सकता है for any natural number n, then its prime factors, तो इसके प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 इंटू 5। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए 2 इंटू 5। अब हम चेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n। 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या है,
तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3, 2 3 का क्या होता है 6, और इसकी पावर क्या लगा लेंगे हम n। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n क्या होगा 2 इंटू 3, और पावर n एज इट इज आएगी। ठीक है, अब होने के चाहिए प्राइम फैक्टर 2 और 5, और यहां पे क्या है 2 और 3, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, ये 0 पर एंड नहीं हो सकता। ठीक, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बस आपको, अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो सकता है तो उसके फैक्टर 2 और 5 होने ही चाहिए, बट इसमें 2 और 5 नहीं है, इसमें 2 और 3, तो ये 0 पर एंड नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ये पूरा एक नंबर है यहां से लेके यहां तक 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक नंबर और दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा एक नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दो नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं? तो सबसे पहले तो मैंने जो इससे पहले एक वीडियो डाली है, अपलोड करी है, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर फर्स्ट का, आप वो वीडियो जरूर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। और मैं ऐसे ही जनरली बताता हूं अभी, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें चेक करके बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में हमें क्या नंबर कॉमन दिख रहा है। तो 13 हमें इसमें भी दिख रहा है और 13 हमें इसमें भी दिख रहा है, तो 13 क्या आएगा कॉमन। अब 7 इंटू 11 ये अंदर एज इट इज रहेगा, प्लस यहां से 13 हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहां से जो 13 कॉमन लिया तो इसकी जगह पे कितना बचेगा 1। अब ये 13 ऐसा का ऐसे ही 7 इंटू 11 होगा 77, और प्लस क्या होगा 1, 13 एज इट इज 77 प्लस 1 कितना होगा 78। अब 13 एज इट इज, और ये 78 को हम लिख देंगे 13 इंटू 2 इंटू 3, 13 टू 26 और 26 3 जा 78। अब इसमें कितने जो है फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये तो 1 फैक्टर हो गया, ये 2 और ये 3, मतलब इसके कितने फैक्टर हैं 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अब इधर वो चेक कर लेते हैं इसके भी क्या 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। कॉमन क्या है दोनों में, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, ये 5 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, और यहां पे 5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 6 जा 42, ठीक है ना, 42 4 जा 2 3 6 6 4 जा 24, 24 6 जा, ठीक है, और उसके बाद 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008, और इधर कितना है प्लस का 1, 5 एज इट इज है, 1008 प्लस 1 कितना होगा 1009, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो मन से क्या मान लेंगे 1। तो इसके भी कितने फैक्टर आ गए 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ये भी क्या है एक कंपोजिट नंबर है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर। तो आंसर में हम लिख देंगे देयरफॉर these numbers are composite because more than 2 factors of it। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट आंसर है, इसको भी आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए था 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें 6 क्वेश्चंस तक हमने आपको सोल्व करवा दिए। एक क्वेश्चन आपका 7th वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी आप इतने क्वेश्चन सोल्व करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है कि किसी के लिए बहुत फायदा हो जाए, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था उन तक भी ये वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।